हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक में बाजे बजे पड़े हैं ना। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री ने आपका ढोल पीट दिया है। मैंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्कर 3 मार्कर या 5 मार्कर में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू की बात करेंगे। राइट। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं और आपके ट्रिग्नोमेट्री के डर को खत्म करूं, आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, या फिर चाहिए माइंड मैप, या आपको चाहिए एमसीक्यू एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आई बटन पे क्लिक करना है और वहां मिल जाएगी आपको पूरी प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर वाला तो हो वाला। अब करते हैं स्टार्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है भैया? सबसे पहली बात कि बोर्ड टर्म फर्स्ट 2015, कब? 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको तो करना ही है, क्योंकि इतनी समझदारी आप रखते हैं कि अगर बोर्ड में 2015 में आया हुआ है तो आपके लिए तो दवाई की तरह है, ये बिल्कुल वाइटल। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया जनाब ने। इन्होंने दिया कि अगर 3 cot A इक्वल टू हो 4K तो प्रूव करो ये क्या होगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें ये कहती हैं कि भैया जिस दिन 3 cot A की बात करेंगे और वो बराबर है 4K, तो मैं कह सकता हूं कि cot A बराबर होगा 4/3K। करेक्ट। एक छोटा सा ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं। आप देखिए ये तो आपका 90 डिग्री होता है। मान लीजिए यहां पर थीटा है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। आपको पहले से पता है कि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं, और हाइपोटेनस आपका होता है फिक्स। बोले तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। बिल्कुल छोटी बात। आपको एक चीज और पता है बताई गई है। क्या बताई गई है? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग इसी बात को थोड़ा अच्छे तरीके से कहते हैं, और वो तरीका ये होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से भी इसको बोला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कॉट की। तो हम अगर इसकी बात करें, ये वाला हिस्सा आपका tan होता है, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है नीचे वाला हिस्सा आपका कॉट होगा। ये वाला जो हिस्सा होता है आपका साइन होता है, तो ये वाला हिस्सा आपका कॉसेक होता है, और जो बचा वो आप जानते हैं कॉज और सेक बचे। तो अगर tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट क्या होगा? एज ऑफ कोर्स सी बात है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये बात? और अगर ये बेस और परपेंडिकुलर होगा तो इसी ट्राइंगल में मैं यहां पर बता सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर है। तो बेस कितना है? 4, और परपेंडिकुलर कितना है? 3। ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। मैं सिंपली क्या कर लूं कि पाइथागोरस लगा के ये साइड पता कर लूं। तो मैंने क्या किया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से दोस्तों? हम करते हैं AC का स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। AC हमें नहीं पता, लेकिन हमें AB पता है और हमें ये भी पता है। करेक्ट। तो भैया ये कितना हो गया? 16 हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया, और इसको हिंदी में 25 कहते हैं। और ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। लेकिन आपको AC का स्क्वायर नहीं चाहिए दोस्तों, आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ AC चाहिए। तो AC के लिए क्या करोगे? ये 5 हो जाएगा। यानी आपको क्या पता लग गया? आपको ये वो साइड पता लग गई जो आपको चाहिए थी। अब आपको कुछ भी चाहिए हो आप सब निकाल लोगे। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए? tan चाहिए, तो tan तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। tan तो आप इसी से निकाल सकते थे कि आपका tan A जो है 3/4 होगा। ये तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे। ठीक। अब हम बात करते हैं कॉज की और साइन की, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉज A बताइए, तो कॉज A बताना क्या होता है? कॉज A यहां से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहां पर? 4, और हाइपोटेनस कितना है? 5। साइन भी बता दीजिए। साइन की अगर मैं साइन A की बात करूंगा तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और ये कितना है? 5। प्लेस कर दिया। नाउ 1 बाय 1 हम प्रूव करेंगे और देखेंगे कि वो बात सही है या गलत है।
चलिए हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड ऑन कर लेते हैं यहां पर। तो अभी तक हमें मोटे मोटे तौर पर क्या पता है, हम वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि साइन ए, हमें पता है कॉज ए, हमें पता है टेन ए। ये सारी चीजें निकाल चुका हूं। कहां से निकाल चुका हूं, मेरा एक ट्राइंगल आया है, उस ट्राइंगल में ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 है, और ये आपका एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। करेक्ट। चलिए तो साइन ए की बात कर लेता हूं। हमने क्या निकाला है साइन ए, यहां से देखिए 3/5, कितना 3/5, और ये कितना है 4/5, और ये कितना है देख लीजिए आप यहां से 10, 3/4, 3/4 सारे पता है। अब प्रूव क्या करना है, पहला क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए इसके कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने कहा देखो बहुत आसान है, नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 और उसका हो गया स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 उसका हो गया स्क्वायर। कॉज कितना है 4/5 का स्क्वायर, साइन कितना है 3/5 का स्क्वायर। मैंने दोनों ही साइड एक बार में प्लेस कर दी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है मुझे राइट हैंड साइड की। चलिए मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि मैं लिख देता हूं 1 9/16, 1 9/16, यहां कितना हो जाएगा 16/25 और ये आपका हो जाएगा 9/25। क्लियर है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, इस 16 से 16 का अंतिम संस्कार हो गया, यहां एलसीएम लिया 16 माइनस 9/25 और 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और यहां पर 16 और 9 25, और इस वाली साइड की बात करें कितना बचा 7 और ये कितना 25। इसका मतलब LHS बराबर आ गया किसके RHS के। और अगर LHS दोस्तों बराबर आ गया RHS के तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो क्या हो गया भैया, तो ये हो गया हैंस प्रूव। कितनी आसानी से हो गया। अगर आपको इसका रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी दिया है आपको, देखिए किस तरीके से कॉट था उससे tan निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये वाली साइड पता की, LHS प्रूव किया, फिर RHS प्रूव किया, दोनों इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो भैया ये वो क्वेश्चन था जो 2 नंबर में आपको एग्जाम में सीधे तौर पर मिलता है और आपको करना होता है बड़े मजे से, छोड़ना नहीं होता है। 3 मार्क का क्वेश्चन जब हम करने जा रहे हैं तो हमें उसमें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे मोटी बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में ये वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो और एज ऑफ कोर्स ये बात है ये वाली साइड आपकी बी होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। करेक्ट। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता हैं तो रेशोस के केस में हम क्या कह सकते हैं कि साइन ए जो होता है आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, वाइल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस ए तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। इसी तरीके से अगर कोई हमसे पूछे कि tan a क्या होगा तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर कोई पूछ ले कि cot क्या होगा तो हम कहेंगे इसका उल्टा। किसका उल्टा, इसका उल्टा। कोई पूछता है कि भैया sec a बताओ तो मैंने कहा मैं cos का उल्टा लिख दूंगा, कितना हाइपोटेनस अपॉन बेस। लेकिन कोई समझदार आदमी हमसे cosec a भी पूछ सकता है तो हम क्या करेंगे साइन का उल्टा लिख देंगे, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ये बात तो आपको पता होगी और हमेशा से करते आए हो। 2 छोटी बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहले से पता होगा कि इक्वल टू 1 होता है, प्रूव भी कराया गया होगा जब हमने पढ़ाया होगा आपको। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा तो हम कहेंगे
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फिर कोई समझदार व्यक्ति हमसे पूछेगा कि भैया ये बताओ, तो हम कहेंगे सर इसको ऐसा लिख लो। तो ये वो 3 फॉर्मूलाज हो गए जिनकी आपको अति आवश्यक तौर पर जरूरत पड़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली जरूरत पड़ने वाली, यानी कि नीड होगी भैया इस चीज की तो हर हालत में। करेक्ट। चलो ये तो हमने छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें कर ली। एक दो बातें और पढ़ लेते हैं कि कहीं लिखा हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पार्टी है इसको हम बोलते हैं कॉज, और इसी पार्टी को नीचे की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सेक। करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं इस पार्टी में बात करूं इसकी, तो इधर की तरफ हम अगर बात करेंगे तो हम साइन बोलेंगे, और इधर की तरफ हम बात करेंगे तो कॉसेक बोलेंगे। सिमिलरली दोस्तों, बिल्कुल सिमिलरली इसी पैटर्न पे अगर मैं बात करूं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे बात कर रहा हूं और इसकी बात करूंगा तो ये पार्टी हमारी टैन होगी और ये पार्टी हमारी कॉट हो जाएगी। क्लियर। यानी कि कोई आपसे पूछता है कि साइन ए क्या होगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोई पूछेगा कॉसेक क्या होगा तो हम कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उल्टा लिख देंगे। कोई हमसे पूछेगा सेक क्या होगा तो हम सेक कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोई पूछ लेगा कॉस तो हम कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉट के बारे में कोई बात करेगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, और अगर टेन के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट है, इसको याद करने का तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, उनके लिए भी कुछ सामान होता है। उनके लिए क्या होता है, वो इसको लिखते हैं लाल बटे कक्का। क्या लिखते हैं, लाल बटे कक्का। लंब लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, उनका एक तरीका होता है इसको याद करने का। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। और फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए क्वेश्चन आया कब। बोर्ड टर्म फर्स्ट 2016, मतलब हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा जनाब ने बड़ी छोटे से बिल्कुल आंशिक तौर पर, यानी बिल्कुल माइन्यूटली पूछ लिया कि अगर साइन ए बराबर 3/5 हो तो बाकी के एंगल क्या होंगे। मैंने कहा रुको, ठहरो, पहले जो भी दे रखा है उसको लिख लो। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ गिवन, दैट इज व्हाट, गिवन साइन ए दैट इज 3/5, और हमें मालूम है साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा होता है। अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल एज्यूम कर लूं इस तरीके से, और ये आपका एंगल ए हो गया, यानी कि ये साइड है, ये बी साइड है, और ये आपकी सी साइड है, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, आपको पता है ये बात। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये नीचे वाली साइड जो है बेस होती है। इसका मतलब हाइपोटेनस कितना है 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 3। मैंने सिंपली क्या किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम से एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AV के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। पता है ये बात हमने सीखी है, क्या है ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आगे लिखो, बेस आगे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार हमें ये पता है, इस बार हमें ये नहीं पता, और ये भी पता है। तो भैया ये हो गया 25, ये उड़ी मार के इधर की तरफ आ गया, ये हो गया AV का स्क्वायर, और अगले स्टेप में ये हो गया 16 दैट इज AV का स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो AV चाहिए, और वो क्या हो गया, वो हो गया 4। कितना हो गया 4, और अगर ये 4 हो गया तो मैंने लिख दिया यहां पर। अब मैं इसकी हेल्प से सब कुछ बता सकता हूं जो भी मुझसे पूछा गया है। उसने पूछा, यानी कि भाई साहब ने पूछा, सरकार ने पूछा हमसे, सरकार कहती है कि भैया साइन तो तुम्हें पता है, कॉसेक ए बताओ। मैंने कहा देखो, अगर मुझे साइन पता है ना और मुझे कॉसेक बताना होगा तो मैं उल्टा कर दूंगा इसका, यानी क्या कर दूंगा 5/3 कर दूंगा, यूं ही आ जाएगा। मैंने कहा बहुत खूब सर, ये तो बता दिया आपने, अब हमें ये बताओ कॉस ए क्या होगा।
तो मैंने कॉज ए जो होता है ना वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और इस क्वेश्चन में बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो इसका मतलब क्या लिख दूं 4/5। मैंने कहा बहुत खूब, मजा आ गया। सर कॉज बता दिया तो सेक बता दो। मैंने कहा सेक जो होता है ना कॉज का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 5/4। मजा आया। अब लगे हाथों टेन ए भी बता दो। मैंने कहा बहुत आसान, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भैया 3, बेस कितना है 4, तो ये हो गया 3/4। तो टेन अगर आपने बता दिया है सर, तो आप हमें लगे हाथों कॉट भी बता दो। मैंने कहा टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा अगर कॉट होता है तो क्या हो गया 4/3। तो एक पार्टी आपको ये मिली, एक पार्टी आपको ये मिली, एक पार्टी आपको ये मिली, ये पार्टी भी मिल गई, और आपको ये पार्टी भी मिल गई। इनके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो दोस्तों होता नहीं है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल चुके हैं। सॉल्यूशन देख लो। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो ये आपका रिटन सॉल्यूशन रहा कि किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल वही तरीका होगा, और दूसरा तरीका भी हो, लेकिन आपको वो तरीका करना है जो आपको समझ आए, मजा आए जिसको करने में। अगला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है, कब आया भैया ये देख लो। सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम यह है कि ये क्वेश्चन आया बोर्ड टर्म फर्स्ट 2013, यानी कि 2013। एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर ये 5 है तो एज ऑफ कोर्स सी बात है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट। सबसे पहला काम यह है कि एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल ये है, यानी कि एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और एक ट्राइंगल ये। और इस ट्राइंगल में मुझे 2 साइड पता है, बस एक साइड नहीं पता, मैं वो पता कर लेता हूं। इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको AC पता है कितना 13 सेंटीमीटर, यहां पे आपको BC पता है कितना 5 सेंटीमीटर, यहां आपको क्या नहीं पता AB नहीं पता, तो AB को कर लेंगे फाइंड आउट। कैसे करेंगे, वाई पाइथा। पाइथा क्या कहती है, वो कहती है कि भैया AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AC उसने बता के दिया है यानी इतना, AB उसने नहीं बताया क्योंकि आपको फाइंड करना है, और ये आपको पता है। करेक्ट। सिंपल सी बात है कि ये 169 हो गया, ये 25 हो जाएगा और इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये आपका AB स्क्वायर। समझदार लोग कहेंगे कि सर ये ना 144 हो गया, यानी कि AB स्क्वायर बराबर आ गया 144 के, इसका मतलब AB बराबर आ गया 12 के। क्या क्लियर है ये बात, कितना सेंटीमीटर। क्लियर। इसका मतलब मुझे ये हुआ कि ये वाली साइड मुझे 12 सेंटीमीटर पता चल चुकी है। क्लियर। मैं सेंटीमीटर लिख दूं यहां पर, चलो लिख देता हूं इतना सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो ये भी मुझे 12 पता चल गया। करेक्ट। क्लियर है यहां तक। चलो नाउ एक सिंपल सी बात समझिए कि मुझे AE की लंबाई कितनी दे रखी है उन्होंने, AE दे रखा है मुझे 14 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे जो भी एंगल वेंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। थीटा यहां पर है यानी इसके लिए निकालना है, सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये साइड और ये साइड पता होगी तो काम होगा हमारा। सिंपल सी बात ये है, यानी इन शॉर्ट में ये कह दूं वो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, सिर्फ इस ट्राइंगल की। ये थीटा है, ये 90 डिग्री, यानी कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है। ये आपको पता चल गया 12, ये आपको पता करना है, ये पता चल जाएगा आपका काम हो जाएगा। चलो देखो AE की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। AE बना किससे है, अगर मैं AE की बात करूंगा तो वो बना है AD प्लस DE से। करेक्ट। AD BC मुझे मालूम है 5 है, तो AD कितना होगा 5 होगा, तो DE की लंबाई निकल सकती है क्या, ट्राई करते हैं। DE दैट इज 14 माइनस 5, यानी कि DE आ गया आपका 9। DE कितना आ गया 9 आ गया, ये 9 पता चल गई। आपको बताना क्या है, आपको बताना है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा DC अपॉन में DE, और DC कितना है 12 और ये कितना है 9। ये हो गया आपका उत्तर, इतना छोटा सा काम। क्लियर दोस्तों, आसान काम था बिल्कुल। क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख लीजिए कितना आया है 12/9। क्लियर। 2-4 पॉइंट और लिख सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे हमें पता चला कि ये AB जो है
इसके बराबर तो BC DC के बराबर होगा। एज ऑफ कोर्स सी बात है, लिखने वाली वैसे कोई बात थी नहीं, लेकिन स्टिल हमने लिख दिया। तो यहां लिख देते हैं हम AB बराबर है किसके, DC के। ये वाली पॉइंट भी लिख देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियर होगा बिना किसी झिझक के दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम 2 मार्क में भी कर चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल 2 मार्क में हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन ये सेम क्वेश्चन जो 4 और 6 मार्क में भी आता है और 17 में आया है। 17 में अगर आया है तो इंपॉर्टेंट तो आपके लिए हमेशा से है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर 3 tan A बराबर हो 4K तो बताओ क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। मैंने कहा सिंपल सी बात, सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो भी गिवन सामान है उसको उतार लीजिए। क्या है, 3 tan A बराबर 4A। इसका मतलब दोस्तों कि tan A बराबर हो गया 4/3 और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है दोस्तों। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan चाहिए, tan है, कॉस और साइन भी चाहिए। तो दोस्तों एक काम कीजिए, सिंपल सा इस ट्राइंगल के हिसाब से मान लीजिए ये एंगल A है, ये A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। आपको ये वाली साइड पता करनी है, तो क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भैया AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो भैया AC स्क्वायर तो आपको पता करना है, AB कितना है 3 का स्क्वायर और ये कितना है 4 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और मिला के होता है 25। और 25 यानी कि 25 स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं और रूट करने पर क्या आएगा 5। अब कुछ समझदार प्राणी ये कह सकते हैं सर प्लस माइनस 5 आएगा। मैंने ना मुन्ना ना, इसे प्लस का 5 आएगा क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो भैया हमें ये भी पता चल गया, यानी कि ये वाली साइड मुझे पता चल गई कितनी, ये वाली साइड है 5। आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, अब आप मुझसे पूछो कि भैया ये बताओ साइन A कितना होगा, तो मुझे मालूम है साइन A जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 4 और ये कितना है 5। कोई मुझसे पूछे कि कॉज A कितना होगा, मैंने कहा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और बेस कितना है 3 और ये कितना है 5। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ LHS से स्टार्ट करते हैं। हम ये क्वेश्चन हालांकि कर चुके हैं लेकिन वहां पर इक्वल आया था क्योंकि ये वैल्यू अलग थी, यहां पर ये वैल्यू डिफरेंट है तो क्वेश्चन का आंसर अलग आ सकता है। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A, यानी कि 1 माइनस tan कितना है भैया 4 बटे, यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 4 बटे 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 4 बटे 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप इसे, कितना हो जाएगा 1 16 बटे 9 और 1 16 बटे 9। थोड़ा और आगे चलोगे तो ये 9 माइनस 16 बटे 9 और ये 9 प्लस 16 बटे 9। इस 9 से 9 का अंतिम संस्कार हो गया और ये आ गया माइनस का 7 बटे 25। LHS आई माइनस की 7 बटे 25। बात करते हैं RHS की। अब RHS की बात कहाँ करें, तो RHS की बात थोड़े से छोटे से हिस्से में कर लेते हैं। यहां पर RHS की बात कर रहे हैं। RHS दोस्तों क्या है, देखिए RHS की बात हम कर रहे हैं बड़ा केयरफुली। कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, करेक्ट। कॉस कितना है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 9 बटे 25 माइनस 16 बटे 25। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आपका 9 बटे 25 हो गया, ये आपका 16 बटे 25 हो गया। आपने एलसीएम लिया 25 और ये आपका 9 माइनस 16 और 16 में से 9 जाते हैं, ये कितना बचता है ध्यान से देखो 7 माइनस का और ये आपका 25। इसका मतलब जो ये आया है वही आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक बात कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के।
तो यही तो करना था, हो गया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये रहा सॉल्यूशन। LHS बराबर है RHS के, करेक्ट। चलो सॉल्यूशन में अगला क्वेश्चन देखिए। ओह माय गॉड, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस फर्क क्या है, यहां पर फर्क है। 3 cot थीटा बराबर है 4 के, इसका मतलब cot थीटा बराबर हो गया 4/3 के, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा यानी उल्टा कर दूंगा यानी 3/4, तो ये हो गया सेम वही क्वेश्चन। और अगर सेम वही क्वेश्चन हो गया तो एज ऑफ कोर्स सी बात आपको खुद से करना है दोस्तों। ऐसे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिए रेफर सॉल्यूशन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो कि कैसे क्लिक करना है। क्लिक करना आ गया तो मजा आ जाएगा, क्लिक करना नहीं आया तो बड़ी समस्या है। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर होगा, और आप क्लिक कर पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन। तो भाई साहब इस चैप्टर में तो आपने मचा दिया धूम, पूरी तरीके से फोड़ डाला आपने चैप्टर। इतना डर लगता था आपको इस चैप्टर का स्टार्ट होने से पहले, लेकिन अब तो हैं आप प्रो लेवल के खिलाड़ी। कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, आप फोड़ डाल रहे हैं। कोई भी किताब उठा रहे हैं, क्वेश्चन को आप कर डाल रहे हैं। यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। हो गया ना मामला सेट। चलो इससे अच्छी बात और क्या चाहिए। अब आखिरी बात, आई बटन पे अभी के अभी करो क्लिक, और वहां क्लिक करने के बाद वन शॉट ले लो किसी भी चैप्टर के, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो किसी भी चैप्टर के। माइंड मैप चाहिए भाई वो भी ले लो, MCQ चाहिए वो भी मिलेगा, A&R चाहिए वो भी मिलेगा, और केस बेस्ड क्वेश्चन क्या चाहिए वो भी मिलेगा। यानी कि जिस चीज पे हाथ रखो कि कैल्विन भैया ये वाली चीज दे दो, आपको वो चीज मिलेगी। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दो, सब मिलेगा। राइट, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।